So, is this visible screen to all of you? चलिए, so Yes, ये sir. हम लोग देख लेते हैं कि बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है, फिर आगे चलेंगे और क्या। तो ये इवोल्यूशन एक्चुअली आपका शुरू किया एक टॉपिक से, दैट इज कॉल्ड ब्लू बिटल, ग्रीन बिटल, राउंड बिटल एंड एटसेट्रा। नाउ इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये जो टॉपिक है ये ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक्स की तरफ आएगा, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉपुलेशन इवोल्यूशन जो लास्ट में आएगा, एंड तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद आ जाइए एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये हम जानते हैं। तो एक्वायर्ड ट्रेट्स का मतलब क्या है? जो आप इस दुनिया में आकर कमाए हो। ओके, those traits which you have got in this world, that is called acquired traits after being born. Traits you acquire जैसे after birth. ओके, जैसे सामिया ने क्या किया, अपने हेयर्स को ब्लू कर दिया। ओके, तो अब वो पैदा थोड़ी ब्लू हेयर्स के साथ हुई थी, वो तो पैदा हुई थी ब्लैक हेयर्स के साथ, बट उसने उसको ब्लू कर दिया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्वायर्ड ट्रेट्स। नाउ तो विल शी गिव दिस कलर ऑफ हेयर टू हर चिल्ड्रन or not? No, sir. No. So that is why this trait she will not give to her children. Okay, why? इनको हम लोग somatic variations कहते हैं। माने these are those traits which have affected the somatic cells, not the gametic cells. तो इससे क्या होगा? ये inherit नहीं होगा। Okay, they are called somatic variations. But अगर किसी तरह का चेंजेस उसके ओवम में आता है या बॉयज के स्पर्म में आता है, तो दैट इज कॉल्ड गैमेटिक चेंजेस, एंड दीज गैमेटिक चेंजेस या जर्मिनल वेरिएशंस विल बी इनहेरिटेड। इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियोरी। Okay, so this is called continuity of the germplasm theory. So those that will be inherited in the germplasm, that can go ahead, but जो सिर्फ somatic variation है, suppose थीटा ब्लीचिंग करा के गोरा हो जाएगा, तो इसके बच्चे किस कलर के होंगे? बताइए। जो थीटा है वो ब्लीचिंग करा के गोरा हो जाएगा, तो फिर उसके बच्चे किस कलर के होंगे? बच्चे काले होंगे। क्यों भाई शुभम, क्यों उसके पीछे पड़ गया तू? सर क्योंकि ब्लीचिंग जो उसने किया है वो एक मतलब आने सोमैटिक के बाद किया है, वेरिएशन तो उसमें कुछ नहीं, वो किया है एंड वो एक सोमैटिक वेरिएशन है। मतलब दैट चेंज हैज हैपेंड इन द सोमैटिक सेल्स, नॉट द गैमेटिक सेल्स। तो इसलिए क्या होगा? वो जो चेंज है वो इनहेरिट नहीं होगा। अंडरस्टूड? चलिए, गुड। तो ये सब आप याद रखेंगे। तापर ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ये डार्विनियन थ्योरी ये हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। उनके हाल्डन ओपरिन का वर्क दिया है, इन्होंने थोड़ा सा दिया है, बट हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ओके, तो लाइक दैट। तो उसके बाद स्पेसिएशन भी लास्ट के तरफ आएगा। एक्चुअली इन्होंने क्या क्या उलट दिया इवोल्यूशन, जो लास्ट के टॉपिक से वो फर्स्ट में ले आए हैं, एंड जो फर्स्ट के टॉपिक है वो लास्ट में ले गए हैं। ओके, तो ये हमारा होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन आ गया है। ओके, सो ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म्स, ठीक है जी। तो दीज आर द लिम्स। ओके, ये होमोलोगस ऑर्गन है एंड जो कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। तो ये हमारा दिखाया है द विंग ऑफ बैट एंड द विंग ऑफ बर्ड। तो ये क्या है? दे आर होमोलोगस
as well as they are analogous. तो हम इनको किसका एग्जांपल लेंगे? Analogous. Analogous. Why we will take it analogous? Because वो most recent change है. Okay, it is the most recent change. So that is why we will take this as an example. Okay, we will not tell that this is a analogous or a homologous organ. हम इसको समझे तो लिखा भी है. The birds and bats have wings, but squirrels and lizards do not. ठीक है? So are birds and bats more closely related to each other than to squirrels or lizards? Before we jump into conclusion, let us look at the wings of birds and bats more closely. When we do that, we find that wings of bats are skin folds, okay, stretched mainly between elongated fingers, okay, but the wings of birds are a feathery covering all along the arm. Actually, this is not correct explanation. Fine, ये correct explanation नहीं है, क्योंकि अगर ये दिख नहीं रहा आपको, अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो क्या है, ये बर्ड है एंड ये बैट है. तो बैट का केस में भी पूरा हैंड यूज हो रहा है, देख रहे हो कि नहीं? लेट मी ट्रेस इट आउट फॉर यू. तो अब देखिए, ये देखिए, दिख रहा है. ये देख रहे हो यहाँ, ये देख रहे हो, तो इसमें भी तो पूरा का पूरा हैंड यूज हो रहा है ना. तो एंड इसमें भी पूरा का पूरा हैंड यूज हो रहा है. यस, ये डिफरेंस है कि इसमें फेदर है, इसमें नहीं है. तो इसलिए ये एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, बट आप उसको स्कूल एग्जाम में लिख लेना, क्योंकि अब स्कूल वाले तो एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे ना. बट व्हाई वी कॉल इट एनालोगस ऑर्गन्स, बताइए? बिकॉज द फंक्शनल चेंज इज द मोस्ट रिसेंट चेंज. तो दैट इज व्हाई हम लोग उसको लेते हैं. Okay, but the wings of birds are feathery along all the arm. Okay, the design of the two wings, their structure and components are thus very different, totally wrong. Okay, so they look similar because they have a common use for flying, but their origins are not common. It is totally wrong explanation. Is it understood? So this makes them analogous characteristics rather than homologous characteristics. ये totally गलत बकवास explanation है. Okay, everything is same. The only difference is that birds में feather होता है and bat के wings में hair होगा. Understood? So birds have feather and bats will have what? So bat will have your क्या, जो क्या, हेयर्स. तो बैट के पास हेयर्स होंगे और कोई भी डिफरेंस नहीं होगा. अंडरस्टूड? चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट. तो इसलिए बट स्कूल में आप ये लिख दे रहा, ओके, सामने एंड ऑल. द स्कूल एग्जाम यू राइट इट, बट दिमाग में याद रखना ये गलत सब एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है. चलिए, okay, so this is the concept. So why it is analogous? Because the change is more recent. Okay, क्योंकि homologous तो वो पहले था, but जैसे बैट है, बैट का भी हैंड है, सामिया का भी हैंड है. तो बट बैट उड़ने के लिए चेंज किया, सामिया उड़ने के लिए चेंज नहीं की. ओके, उसी तरह से मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन है कि कैन जेजेस फ्लाई? बताओ Samya, can judges fly? Yes, sir. Very good. You're a good girl. I will send you special notes. क्योंकि देखो भाई, आप तो मना कर नहीं सकते ना जजेस को. तो जजेस को मना करना इतना आसान नहीं है, फिर डांटेंगे सर. तो फिर आप जस्टिफाई कैसे करेंगे भैया? तो आप बोलोगे सर देखो, आप हैवी हो नो डाउट, बट जंबो जेट से हैवी थोड़ी हो. जंबो जेट तो हल्का है. जंबो जेट के कंपैरिजन में आप काफी हल्के हो. तो जब जंबो जेट उड़ सकता है, आप क्यों नहीं उड़ सकते? यस, उसके लिए कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. तो क्या चेंजेस करना पड़ेगा भैया? थोड़ा आप जो ये 50-60 किलो कम करो, फिर अपना जो 1.5-2 किलोमीटर वाला विंग्स लगाओ एंड उसको हिलाने का ताकत लाओ, तो आप भी उड़ लोगे.
डू अंडरस्टैंड? सर काइटिनस विंग। काइटिनस विंग्स हम लोग को उठा थोड़ी पाएगा। समझ आया कि नहीं? तो अगर हम काइटिनस विंग्स बनाएंगे तो हमें उठाना भी तो आसान नहीं है ना। सो लाइक दैट इट इज डिफिकल्ट टू लिफ्ट अस। सो इसलिए आपको विंग्स अच्छे से लाना पड़ेगा। एंड अगेन व्हाट यू हैव टू डू, उसको हिलाने के लिए ताकत लाना पड़ेगा। तो विंग्स तो कोई भी ले आएगा, पर उसको हिलाने के लिए आपको ताकत लाना पड़ेगा। कोई शक? चलिए, तो दैट इज द कंसेप्ट। इसीलिए देन अब मेरा फोर लिम्ब तब क्या हो जाता? एनालोगस ऑर्गन, है कि नहीं? मेरा फोर लिम्ब एंड बैट का फोर लिम्ब एंड बर्ड का फोर लिम्ब क्या हो जाता? एनालोगस ऑर्गन। किंतु अभी क्या हुआ? बोलिए, अभी व्हाट हैपेंड? हम उड़ नहीं पाते। इसका मतलब मेरा फोर लिम्ब एंड बैट का फोर लिम्ब क्या है? बोलो अभी। When I cannot fly, what type of organs are my forelimb and bat forelimb? बताओ। होमोलोगस। होमोलोगस। जल्दी जल्दी बोलो ना, तुम लोग इतना देर क्यों करते हो? So that is called homologous organs because origin is same. Understood? So since origin is same, अब ये homologous organs है। अब आ जाइए, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो दिया है, दिस इज कॉल्ड फॉसिल्स। तो फॉसिल्स अच्छे से दिया हुआ है एंड इसमें अलग अलग फॉसिल ये जो दिया है, मैं इसको आपका ओरिजिनल फोटो दिखाऊंगा। ओके, नाउ इन्होंने दिया है कैसे फॉसिल्स बनता है। ओके, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। इसको अब हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। सो नाउ लेट्स गो टू आवर वन नोट, बिकॉज इससे हम लोग फॉसिल्स छाप सकते हैं, है कि नहीं ना? उसके बाद आ जाइए फॉसिल्स। सॉरी, व्हाट इज पैलियोन्टोलॉजी? सो एविडेंसेस that are provided by fossils are commonly या collectively known as क्या? Paleontological evidences. Okay, they are called paleontological evidences. So evidences that are provided by fossils are collectively known as paleontological evidences. Now, these evidences are called direct evidences. समझ रहे हो क्यों हम इनको डायरेक्ट एविडेंसेस बोलते हैं? बोलो। बोलो। अगर आपको एक घोड़े का हड्डी मिला, स्केलेटन, जो 70,000 साल पुराना है, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हो? व्हाट इज द सच्चाई? हॉर्स तब इवॉल्व हुआ था। हॉर्स तब था, है कि नहीं? हॉर्स वाज देयर। इसमें आप कुछ झूठ बोल रहे हो? नहीं सर। कोई मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे हो? जैसे अभी हम लोग कौन सा मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहे थे कि जेजेस कैन फ्लाई, क्योंकि भैया मना कर देंगे तो सब गुस्सा हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा। वी क्रिएटेड ए स्टोरी दैट हाउ टू इम्प्रेस जेजेस एंड टेल दैट ही कैन फ्लाई, है कि नहीं? तो दिस वाज ए स्टोरी। बट जो हड्डी मिला हमें, वो तो मिला ना। अब उसमें हम चेक करेंगे तो पता चला वो 70,000 साल पुराना है। बट जो स्थिरता है वो हर चीज में के निकालता है, आप तो जानते हो।
अस्तित्व हर चीज में के निकालेगा, तो इसमें भी निकालेगा। तो वो क्या के निकाल सकता है इसमें, बताओ। कि सर आप झूठ बोल रहे हो, सर ये तो 70,000 साल पुराना नहीं है ना। तो द मोस्ट व्हाट ही कैन से इज सर दिस फॉसिल इज नॉट 70,000 ईयर्स ओल्ड, है कि नहीं। तो ये के वो निकाल सकता है। बट अगर हम साबित कर दें तो आप हमारे सामने करके बताओ। ही इज टेलिंग डू इट इन माई फ्रंट, आई विल सी। आप झूठ बोल रहे हो, तो ये वो कह सकता है, ये उसका अधिकार है कि ही कैन चैलेंज द टाइमिंग। तो अगर वो चैलेंज द टाइमिंग करता है एंड हम फिर भी प्रूव कर देते हैं कि ये 70,000 साल पुराना है, तो इट proves that horses were there on this earth before 70,000 years, है कि नहीं। तो इसीलिए इसको आप आनाकानी नहीं कर सकते। तो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए एविडेंसेस ऑफ फॉसिल्स आर कॉल्ड डायरेक्ट एविडेंसेस। ओके, डायरेक्ट एविडेंसेस और द बेस्ट evidences for evolution. This is because they exist and their age can be dated using various technologies. ओके, तो उनका हम डेटिंग कर सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज करके। अंडरस्टूड। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। नाउ fossils are best formed in which rocks? Are best formed in कौन से rocks? Sedimentary rocks. Okay, the fossils are best formed in sedimentary rocks, but igneous rock fossils are also found. Okay, तो इसलिए igneous rock का जो फॉसिल है वो भी हमें मिलता है, बट सबसे जो बेस्ट फॉसिल है वो आपको किस रॉक में मिलता है? वो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है। ओके, तो बट इग्नेस रॉक फॉसिल्स आर आल्सो फाउंड। ठीक है, तो इन आवर बुक उन्होंने दिया हुआ है किस तरह से एक फॉसिल बना गया। तो हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर? So this is the question in our book. Okay, how do fossils form layer by layer? तो इसीलिए अगर हम लोग शुरू करें तो कैसे फॉसिल आपका लेयर बाय लेयर बनता है? तो इफ वी स्टार्ट कोई फॉसिल को जो 100 मिलियन ईयर्स पुराना अगर हम लोग लें तो क्या होता है? So, how do fossils form layer by layer? तो ये हमारा क्वेश्चन है। Now, this question तो का आंसर है, तो let us start 100 million years ago. Some invertebrates on the seabed die and are buried in the sand. Okay, more sand accumulates and sandstones forms under pressure. ओके, तो नदी क्या करेगा? नदी हर बार सिल्ट लाता है एंड वो उस एक के ऊपर वो डालता रहेगा। सो मोर सैंड्स एक्यूमुलेट्स, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं ब्रॉड बाय द रिवर। तो रिवर लेकर आएगा। ओके, तो इससे हमारा कौन सा सैंड रॉक बनेगा? सैंडस्टोन। So million years later, dinosaurs living in the area die and their bodies too
are buried in the mud. This mud also compressed into rock above the rock containing the earlier invertebrate fossils. Again, millions of liters, the bodies of horse like structures dying in the sea are fossilized above these earlier rocks. तो धीरे धीरे ये ऊपर 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 क्या हो रहा है, आपके नए नए फॉसिल्स बन रहे हैं. अंडरस्टूड? तो इसीलिए दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्ट्रैटिफिकेशन. फाइन. तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. ठीक है जी. So much later, by erosion or water flow, wears away some of the rock and exposes the hork-like fossils. तो अब as we go deeper, कैसे deeper गए? By digging. By. So as we go deeper by digging, we will find older and older fossils. Okay. Now this type of arrangement of fossils is known as क्या? Stratification. Okay, stratification. And the best example available on this earth is the क्या? Grand Canyon, which was cut by river Colorado, and now there are walls as tall as 4 kilometers. ठीक है. तो इसको हम लोग ग्रैंड कैनियन कहते हैं. अंडरस्टूड? सो जो ग्रैंड कैनियन है, तो ग्रैंड कैनियन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्या, जो आपका जो स्ट्रैटिफिकेशन का एग्जांपल है. नाउ गियोवानी, ओके, गियोवानी एवडुइना, ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट हैं. गियोवानी एवडुइना proposed the geological time scale, okay, on the basis of the fossils found, okay, from the क्या, Grand Canyon, कोलोराडो, यूएसए. अंडरस्टूड? तो जो गियोवानी एवडुइना है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ग्रैंड कैनियन के स्ट्राटा को लेकर पूरा ओके द जियोलॉजिकल टाइम स्केल प्रपोज किया है, इसको कि हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे. ओके, तो किस आधार पे किया है, आपके कोलोराडो रिवर बेसिन के आधार पे उन्होंने इसको प्रिडिक्ट किया है. ठीक है जी. सो मैं आपको दिखा रहा हूं, आई विल शो यू ग्रैंड कैनियंस व्यूज. ओके, तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो मैं आपको दिखाऊंगा. नाउ ये जो ग्रैंड कैनियन है, ओके, तो दिस इज फाउंड, ओके, तो ये यूएसए में मिलता है. एंड इसका डिटेल्स क्या है मैं आपको दिख दे रहा हूं. सो ग्रैंड कैनियन यूएसए, इट is a steep sided canyon carved by the Colorado River. Okay, the Grand Canyon is 277 miles long and up to
18 miles wide and attains a depth of over a mile. ओके, मीन्स उसका जो डेप्थ है या जो वॉल्स है वो नियरली 1.8 मीटर 1857 मीटर्स टॉल। देख रहे हो? तो लंबाई में 446 किलोमीटर, चौड़ाई में 29 किलोमीटर एंड ऊंचाई में नियरली 2 किलोमीटर। फाइन, सो ये आपका स्ट्राटा अवेलेबल है हमारे पास, ओके, फॉर इवोल्यूशन डाटा। ओके, तो इवोल्यूशन का डाटा को लेने के लिए वी हैव सच ए ब्यूटीफुल स्ट्राटा। ओके, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉसिल साइट्स। इसको हम लोग फॉसिल पार्क्स भी बोलते हैं या फॉसिल साइट्स भी बोलते हैं। ओके, चलिए, तो आई एम ट्राइंग टू शो यू द स्नैप्स ऑफ इट नाउ। इसमें इसके एडजेसेंट बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं, नियरली 2 बिलियन ईयर्स ओके का फॉसिल उधर रखा पड़ा है। तो कोलोराडो रिवर ने काट काट कर 2 बिलियन ईयर्स का हिस्ट्री उखाड़ दिया। So nearly 2 billion years of our geological history can be exposed as the Colorado River and its tributaries cut their channels through layer after layer of rock while the Colorado Plateau was uplifted. तो पानी क्या किया, उसको काट काट कर वो नीचे चला गया। While some aspects about the history are debated, several recent studies support hypothesis that Colorado River established its course through area. Okay, तो ये जो कितना साल हो गया, 5 to 6 मिलियन ईयर्स से कोलोराडो रिवर वहां है। ओके, इसको बोल्ड कर दिया जाए। as a beautiful site to visit also. Okay, तो nearly 2 billion years, तो इसको हम लोग थोड़ा ये बुलेटिन कर देते हैं। Now, nearly 2 billion years of our geological history has been exposed as the Colorado and its tributaries cut. Okay, several recent studies support the hypothesis that Colorado River established its course through the area about 5 to 6 million years ago. Okay, since the known Colorado has driven the cutting and retreat, simultaneously deepening and widening the canal. तो उस कैनियन को बड़ा करके दिखा दिया। ठीक है, so the first European known to have viewed the canyon is Cardenas from Spain. चलिए, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। So देखिए, I am sharing you the new photographs. तो अब ये देखिए, so this is our photographs of the Grand Canyon. देख रहे हो? तो ये जो दीवारें हैं ये नियरली 2 किलोमीटर ऊंची हैं। ओके, दैट 2 किलोमीटर टॉल walls. ओके, एंड दीज आर ब्यूटीफुल फॉसिल साइट्स। ये देखिए, बहुत सुंदर फोटोग्राफ है, देख रहे हो? तो ये जो वॉल है ये नियरली 2 किलोमीटर ऊंचा है। ओके, देखिए, ठीक है जी। तो इसमें अब हम लोग एक और सर्च मारते हैं, ग्रैंड कैनियन फॉसिल पार्क, देखिए। तो इधर आप देखिए, तो देख रहे हो, दीज आर द फॉसिल्स यू आर फाइंडिंग। ये देखिए, ये फुटप्रिंट्स है, दिख रहा है आपको? तो दीज आर द फुटप्रिंट्स ऑफ फॉसिल्स। यहाँ भी आपको फुटप्रिंट्स मिल रहे हैं, देख रहे हो? Are you able to see these footprints? देखो, यस सर। ये फुटप्रिंट्स दिख रहा है आपको, ये भी फुटप्रिंट्स दिख रहा है। ओके, तो इसको फुटप्रिंट्स को हम लोग ट्रैक्स एंड ट्रेल्स बोलते हैं। देख रहे हो, सो मेनी फुटप्रिंट्स।
तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रैक्स एंड ट्रेल्स। फाइन। तो द फॉसिल्स का अलग अलग नाम है ना। ये देखिए, ये एक ट्राइलोबाइट फॉसिल है, देख रहे हो, इट शोज दैट वन। ये देखिए, दीज आर एमोनाइट्स, देख रहे हो, ये आपका जो एमोनाइट्स कहलाता है, या जो आपका जो क्या इस ऑयस्टर्स है, तो ऑयस्टर जैसा कुछ इसका स्ट्रक्चर है, देख रहे हो। चलिए और देखेंगे कुछ अच्छा फॉसिल्स। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, ये क्या दिख रहा है बताओ तो। व्हाट कैन यू सी हियर? limbs, ये एक ये टाइप ऑफ फिन्स दिख रहा है आपको, है कि नहीं? बट ये एक्चुअली ब्रायोजोअन्स है, ये एक और डिफरेंट कैटेगरी का एनिमल ऑर्गेनिजम्स है। ओके, ये देखिए, तो दीज आर द बिग फॉसिल्स। तो ऐसे ये देखो, ये आपके लीव्स के फॉसिल्स मिल रहे हैं। ओके, तो इसी तरह से आई विल शो यू अनदर नेशनल पार्क वेरी क्लोज टू इट, दैट इज कॉल्ड द डायनासोर नेशनल म्यूजियम। सो जो नॉर्थ अमेरिका है, इट इज वेरी वेरी फेमस फॉर दिस। ये देख रहे हो, तो ये है डायनासोर नेशनल म्यूजियम। इसमें आप देखिए, ये एक दीवार है, सो मेनी फॉसिल्स, देख रहे हो, so many fossils are there in this wall, the people are working on it। ये देखो, okay, so this is the dinosaur national museum in Utah। ये देखिए, पूरा इंटैक्ट स्कल खोद के निकाला है, देख रहे हो, सच ब्यूटीफुल फॉसिल्स। ये देखिए, ये इस दीवार में हड्डियां हैं। सो जो आपका जुरासिक पार्क फिल्म है, एक्चुअली वो कहाँ से ढूंढ के निकाला गया है? तो दैट इज फ्रॉम दिस नेशनल पार्क, दैट इज द डायनासोर नेशनल पार्क इन यूटा। ओके, देखिए, सो मेनी ब्यूटीफुल टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। चलिए, तो अब हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। तो इसीलिए जो हमने डिस्कस किया अबाउट फॉसिल्स है, तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल। ओके, तो एक है कोलोराडो रिवर बेसिन। तो कोलोराडो रिवर बेसिन जो है, वो क्या है? वो आपका एक बहुत सुंदर फॉसिल पार्क है। ओके, चलिए, तो इस तरह से इंडिया, ओडिशा में भी है। ओके, जो ओडिशा में भी हमारा जो पालामाऊ फॉसिल पार्क्स है। ओके, कोल माइंस जो है, वो भी फॉसिल पार्क्स कहलाते हैं। अगर आप उधर देखोगे, बहुत सारे अलग अलग तरह के फॉसिल्स आपको मिलेंगे, ठीक है जी। इफ यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द कोल, आपको अलग अलग तरह का फॉसिल्स उसमें मिल सकता है। ओके, so like that, so there are so many fossil parks in India also। okay, fossil parks in India, तो उसमें आप देख सकते हैं अलग अलग, मैं आपको बताऊंगा, आई विल शो यू देम आल्सो। चलिए, सो नाउ लेट अस डू सम वर्क। तो अब टाइप्स ऑफ फॉसिल्स हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो अब वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। नाउ उसमें जो पहला सब टाइप है, वो क्या है? सो दैट इज कॉल्ड, द फर्स्ट सब टाइप इज कॉल्ड व्हाट? अनऑल्टर्ड फॉसिल्स। मतलब कुछ भी नहीं हुआ है उस फॉसिल्स को। ओके, द मटन इज वेरी वेरी फ्रेश and you can also eat it। Okay, so that is the unaltered fossils। So fossil number 1 is unaltered fossils, ठीक है। So we will discuss, ये अभी कट जाएगा,
फिर विल डिस्कस आफ्टर रिजॉइन. ओके, सो रिजॉइन